एम अ पंडित एट अ मंदिर की एक जतरा लग रही थी, जहां पर जैसे अखाड़ों में भाला घुमाया जाता है वैसे मैं भाला घुमा रहा था। वहां भगदड़ मच गई। उस दौरान मेरा भाला डिसिस्ट को लग गया और उसकी डेथ हो गई। और ठीक है, भीड़ में भाला घुमाना अपने में नॉलेज रखता है, इतनी जल्दी सस्पेंशन थोड़ी होगा कि ये 6 महीने बाद है। डॉक्टर से पूछा है कि ये इंजरी घुमाने से लगती है कि स्टैब करने से लगती है? घाव लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात में ज्यादा गहरा था। स्टेटमेंट है वो ये शो कर रहा है कि उसने इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो देगी सकती है, उठा के भाला मार के दिखा के असर नहीं करेगा। कह रही भाला मेरे पिता को ठोक दिया था। सस्पेंशन एप्लीकेशन है for the offense under section 302. The brief fact of the matter is that I am a पंडित at a मंदिर, और एलिगेशन है कि एक जतरा लग रही थी जहां पर जैसे अखाड़ों में भाला घुमाया जाता है वैसे मैं भाला घुमा रहा था। आसपास लोग खड़े हुए थे एक रीजनेबल डिस्टेंस पर। वहां किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि किसी थर्ड पर्सन को भैरू बाबा आ गए और वहां भगदड़ मच गई। सब लोग आगे पीछे हुए। उस दौरान मेरा भाला डिसिस्ट को लग गया और उसकी डेथ हो गई। लॉर्डशिप, माय हम्बल सबमिशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट इज इतना। अब A1 A2 A3 क्या है ये सब? लॉर्डशिप, मैंने स्टेटमेंट्स लगाए थे और लोअर कोर्ट रिकॉर्ड भी आ चुका है, रिप्लाई भी आ चुका है। जजमेंट A1 है कि A2 है? A2 A1 क्या है? FIR। ओके, FIR से पढ़िए। एज पर द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन, उनका कहना है कि मेरे द्वारा गुस्से में आकर उसको मारा गया। जबकि लॉर्डशिप, उन्हीं के स्टेटमेंट्स को मैं साइट करते हुए PW1 और PW4 जो कि आई विटनेसेस है, वाइफ और बच्ची, उन दोनों के स्टेटमेंट्स को साइट करते हुए कुछ फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। लॉर्डशिप, PW1 वाइफ ने पैराग्राफ 12 में स्पष्ट कहा है कि यह कहना सही है कि डॉक्टर ने मुझसे पहली बार घटना के बारे में पूछा था तो मैंने बताया था कि मेरे पति को चोट दुर्घटनावश गलती से लग गई है। यह कहना सही है कि जब मेरे भाई और दामाद से बातचीत हो गई थी उसके बाद मैंने पहली बार पुलिस को आरोपी गोपाल पंडे के द्वारा मारा जाना बताया था। लॉर्डशिप, उसका कहना है कि गोपाल पंडा अस्पताल में मिलने भी आया था, मतलब आई वेंट टू मीट हिम इन दी हॉस्पिटल। का स्टेटमेंट हुआ क्या? जी, उसने भी कहा है। फोर का स्टेटमेंट कहाँ पर है? लॉर्डशिप, एनेक्सर A4 and to be specific पेज नंबर 58 पे लॉर्डशिप द पैराग्राफ विच आया कि वो सुमन का स्टेटमेंट हुआ है ना PW4 के रूप में। सब उसके स्टेटमेंट प्रश्न उत्तर की फॉर्मेट में दिया गया था ना। उसमें उसने कहा भी है, क्या आप मम्मी के साथ पीछे बैठी थी और पापा भीड़ में आगे खड़े थे? उसका कहना है हाँ। साक्षी ने इशारे में बताया कि भाला घुमा रहे थे, वही भाला पापा को लग गया। और ठीक है, भीड़ में भाला घुमाना अपने में नॉलेज रखता है, इतनी जल्दी सस्पेंशन थोड़ी होगा कि ये 6 महीने बाद है। लॉर्डशिप, उसमें मेरा ये सबमिशन है कि जैसे देर बाद भाला घुमा रहे हैं, आप तो जानते हैं कि किस डिवर्सिटी में उस पर जाएगा। सब ने ट्रेनिंग ली भाला घुमाने की? सब पंडित थे। अरे आर यू एक्सपर्ट इन? नो, आई टोटली एग्री दैट। बट साहब, मेरा इंटेंशन गाड़ी चलाना आता नहीं और रोड पे आप हैवी व्हीकल लेके टेंशन नहीं है नॉलेज के बारे में, क्या करोगे? तो नॉलेज की सीमा तक तो रहो ना कुछ देर, थोड़ी कि तुरंत आके 2 साल हो चुके हैं जुडिशियल कस्टडी में, मुझे 2 साल ऑलरेडी। हाँ, 2 साल पर सफिशिएंट नहीं है भाई। तो तब मेरा एक सबमिशन है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो कंडीशंस दे रखी है उसमें मैं फॉलो नहीं कर रहा। तो ये कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आते हुए 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस, मेरा नेग्लिजेंस नहीं है ये नॉट 304। सब मेरा नेग्लिजेंस रहा, उस कारण से वो डेथ हुई है। लोग बाग रीजनेबल डिस्टेंस पर खड़े थे और वो जो डिसीज था वो आगे आया जब भगदड़ मची। ये बात बच्ची के स्टेटमेंट से प्रमाणित होती है। यदि वो भगदड़ मच सकती है, इतनी भीड़ है, हम ऐसे भाले घुमा रही है और साला घुमाने की ट्रेनिंग ली हो और पब्लिक कोई इवेंट हो रहा घुमाने का, अगर उसमें हो जाए तो दैट इज एक्सीडेंट। अब ट्रेनिंग तो नहीं थी, पर इसमें जतरा ऐसी थी जहां पर पैरालिसिस हुए लोग 5 बार आते थे, उनका पैरालिसिस सही होता था। इनफैक्ट जो बच्ची थी वो पैरालाइज थी, उसकी चौथी जतरा थी, वो 4 बार ऑलरेडी आ चुकी थी। उस समय ये इंसिडेंट हुआ। तो साहब, मेरे पास ना मोटिव ना कोई इंटेंशन, मैं उसको मारने का मेरे पास कोई मोटिव भी नहीं बचता, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ मंदिर में आ रहे थे और मेरा भी प्रयास उनको बचाने का ही था, मतलब पैरालिसिस वाली चीज के विषय में। तो साहब, मेरा नेग्लिजेंस जरूर रहा कि मैंने भीड़ में, जहां भीड़ दूर एक रीजनेबल डिस्टेंस बना के खड़ी थी, वहां मैं भाला घुमा रहा था, मेरा नेग्लिजेंस रहा। तो आई एम नॉट डिनाइंग द एक्ट इज सीरियस, बट डॉक्टर से पूछा है कि ये इंजरी घुमाने से लगती है कि स्टैब करने से लगती है, नेचर ऑफ इंजरी से? वो स्टेटमेंट्स डॉक्टर के हैं। आपने वो उस पॉइंट पे क्रॉस ही नहीं किया, स्वाइप करने पे लगा है कि क्या था इसका? देखो, स्टैब करने पे लगा है। स्टेटमेंट है वो ये शो कर रहा है कि उसने इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो देगी सकती है, उठा के भाला मार के दिखा के असर नहीं करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। सब 21 साल का बच्चा था साहब, ऐसा तो उसका उसे लगा कि मुझे ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई है जिससे मेरे मारने से कोई नहीं होगा, तो मरेगा नहीं। नंबर 60 इसमें लगा घाव लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात में ज्यादा गहरा था।
सब वो कट जो घूमने में लगा। तो डॉक्टर से आपने पूछा उस इंजरी का नेचर क्या है? ऐसा डॉक्टर ने दूसरी बात कही है पेज नंबर 6 डॉक्टर का तो सजेशन है कि भाले से आई नहीं इंजरी। सब वो जो लोअर कोर्ट में क्रॉस हुआ उस पर तुम्हें अभी तो कैसे इग्नोर करते हैं? पेज नंबर 60 में काइंडली भी रेफर्ड दिस इज थोड़ी बदलता बार बार। सब डॉक्टर ने कहा है कि मरीज के साथ आए लोगों द्वारा मुझे बताया गया था कि किसी धार्मिक स्थान पर भाला घुमाने के दौरान मरीज को चोट लगी। वो सब उसकी वाइफ भी बोल रही है कि पहले एक्सीडेंटल ही मैंने बताया था। जब मेरे दामाद वगैरह से बात हुई तो उनके कहे मुताबिक मैंने उसको होमिसाइडल बताया है। बच्ची का कहना है कि सब लोग पीछे खड़े थे, भगदड़ मची, उस समय पिताजी आगे चले गए। अब इसे थोड़े दिन रहने दो, उसको बताओ कि थोड़ा सा ऐसा विश्वास करे कि वो अपनी शक्ति के बल पर बाहर आने की कोशिश करे। सब छोटा बच्चा अभी 26-25 साल का है करेंटली। 3 साल 2 साल पहले वो 21-22 साल की भी 13 साल की बच्ची है जिसको कोई देखने वाला। सब उसकी पैरालिसिस सही होने लग गया था, वो उसको क्योरिंग स्टेज पर ही था। वो सब यहाँ पर मेरा कोई मेंसरिया नहीं था। मेरा वो हम्बल सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि 302 304 में मेंसरिया मेरा नहीं था। 304A का डेथ बाय नेग्लिजेंस जरूर हो सकता है, तो 2 साल मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मेरा निवेदन था। वो कह रही भाला मेरे पिता को ठोक दिया था, जबकि बाद में नहीं कह रही है। जो उसकी वाइफ है वो खुद भी कह रही है कि मैंने पहले एक्सीडेंटली बताया था। बाद में जब बात हुई दामाद वगैरह से तो उसने उसको होमिसाइडल बताया कि भाला गुस्से में ठोक दिया, जबकि उससे पहले उसने भी कहा था एक्सीडेंटल। डॉक्टर का भी स्टेटमेंट है कि मुझसे जितने लोगों ने कहा, सबने कहा था, जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे पंचायतनामा या जिस भी पर्पज से, सबने कहा था कि एक्सीडेंटल है, भाला गलती से लग गया। वो सब मैं तो खुद उससे मिलने गया था अस्पताल में कि गलतीवश मुझसे भाला लग गया है, उसके प्रायश्चित के तौर पे या फिर जिस भी तौर पे मैं मिलने भी गया हूँ। ये बात भी बच्ची के स्टेटमेंट में आए। सब 2 साल ऑलरेडी उसको हो चुके हैं। इंटेंशन उसका मारने का बिल्कुल नहीं था। सब कोई मोटिव भी नहीं था। मोटिव इररिलेवेंट भी हो सकता है पर इंटेंशन तो सब मेरा नहीं था। 2 साल कहाँ होगी कस्टडी भाई? सब हो गई है। उसकी कहाँ भी होगी 2 साल? डेट ऑफ अरेस्ट इज 7/5/23। ऑलमोस्ट 2 years। FIR कितना डिले? देयर इज नो डिले इन द FIR। सब जब्ती भी मुझसे सिर्फ मोटरसाइकिल की हुई है क्योंकि उनका कहना था कि मैं बाइक से भाग गया, जबकि अगले दिन मैं अस्पताल भी आया मिलने। फिर भी मेरे को डिनाई कर रही है, अस्पताल नहीं है। सब बच्ची के स्टेटमेंट्स में आया है। डॉक्टर तो वाइफ कह रही नहीं आया। देख वाइफ भी कह रही है साहब। वाइफ ऑन पैराग्राफ नंबर 11 उसमें उसने स्पष्ट कहा है कि मेरे स्वतः कहा कि गोपाल पंडा बाद में अस्पताल आया था। ऑन पैराग्राफ 11 नीचे से 4-5वीं लाइन। भाला भी मेरे पास से जब्त नहीं हुआ। आप पूरा शो करते हैं, आप तो बढ़िया स्टेज बना के रखा है पूरा। सब चबूतरा तो भगवान का है, उस चबूतरे पे मैं नहीं था। वो ईश्वर का चबूतरा का स्थान 5 फीट बाई 5 फीट है, या कहना चाहिए पक्के दीपक लगाते पक्का आलिया है। हाँ। दोनों और सांप बने हुए हैं। तो सब ये वहां के जो कालासार महाराज पंडे की पीठ के पीछे चबूतरे और मोर के जनता के नंबर इंतजार में बैठी रहती है। ये कहना चाहिए देवता आने से पहले जमीन पर नीचे भाला, ऊपर मुंह पर करते हैं, ये चट करते हैं, ये भगवान हरकत करते हैं। एक्चुअल आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक आदमी अंदर भी माहौल बना के दिखा उनकी देखिए बाहर आ जाए। सर वाइफ को कह रही है कि एक्सीडेंटल था, गलती से लगा। डॉक्टर को भी सभी ने एक्सीडेंटल बताया। बाद में स्टोरी फ्रेम। एक्सीडेंटल क्या होता है? आप एक्सपर्ट हो और उससे कुछ एक्सीडेंट है तो होता। आपको भाला चलाना आता नहीं, आप भाला घुमा रहे, शार्प एजेड वेपन पब्लिक में, भीड़ में। सब भीड़ एक रिजनेबल डिस्टेंस पे खड़ी थी। उस समय भगदड़ के दौरान वो इंसान आगे आया। भगदड़ का तो कोई एविडेंस नहीं सब है ना, उसमें एविडेंस है कि किसी ने एकदम से आवाज लगाई कि किसी को भैरव बाबा आ गए और भगदड़ मच गई। उस कारण वहां पर जो संपर्क हुआ उस कारण से वो पर्सन आगे आया और उसको भाला लग गया। डेट टू अनइंटेंशनल। लॉर्डशिप अगर सेक्शन 299 के एसेंशियल्स में भी देखा जाए तो उसमें भी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो तो उसके मिलने के बाद लेकिन क्या जब इसमें क्या हुआ है सोच तो मार दिया। ये कहना गलत है कि मेरे पति को अस्पताल लेकर गोपाल पंडा भी गया था। पता का गोपाल बाद में आया था। मैं 2-3 वो 10-12 लोग आए
आदमी का इंटेंशन नहीं था। नॉलेज है किसी का, दिस इज नॉलेज। 4 अपने जाएगा तो हाँ, इसके लिए सब से ट्रेन क्या 304 में जाएगा, फिर वो नॉलेज हो जाएगा। 304 मतलब उसके भी 10 साल। हाँ 304 में भी लाएंगे तो 10 साल तो उसके भी मेरा ये हम्बल सबमिशन बस एक छोटा बेल पे था ट्रायल के दौरान। जी साहब, लीगल एड के माध्यम से उसका केस चल रहा था और अभी तो कभी जमानत भी नहीं हुई है ये भी लीगल एड से लगाइए। इनिशियली। अभी यहाँ पर लीगल एड नहीं है। 25 साल का लड़का है। क्या कहना है? मतलब जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी उस बेसिस पे ये नहीं था कि वो सिर्फ भाला घुमा रहा था। उससे जब उन्होंने कुछ प्रार्थना करी तो उसने जानबूझ के गुस्से में आकर वो भाला उसको मारा। केन माय लॉर्ड आप देखेंगे पैरा जैसे ही वो झुका, लड़की को ठीक कर दो, तो आरोपी गोपाल जी जो कि कालेश्वर महाराज का पंडा है, उसने गुस्से में आकर गणपत को भाला मार दिया, जिससे गणपत के गले में भाले की चोट लगी। और फिर वो ऐसा नहीं था कि वो रुका रहा और उसने हेल्प करी इसको लेने की, क्योंकि वो तो वहां का पंडा था, वो मदद भी कर सकता था, बट वो आरोपी घटनास्थल से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। फिर वो जो इंजर्ड था वो अपने तब लोगों के साथ मिलकर मोरी बाई और अपने घायल पति को लेकर जीरापुर सरकारी अस्पताल में। So it was not only merely an accident कि वो भाला घुमा रहा था और उस कारण से एक्सीडेंट के कारण इंजरी इंसिडेंट कब हुई इसकी? हुई तो 6-5 हुई है। नक्सल पंचायतनामा 1 बजे देता है 1.05 PM फाइनली डिक्लेयर। Your Lordship, there is a contradiction regarding the injury and the weapon seized. जब उसी दिन डेथ हो गई इसकी तो दूसरे दिन क्या करने जाता है हॉस्पिटल देखने इसको? सब जब उसको रियलाइज हुआ कि जो भी तो हॉस्पिटल में कौन मिलेगा दूसरे दिन जब डेथ हो गई इसकी? उसी दिन होंगे, सब लोग थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या करेंगे भाई जब डेथ हो गई तो 1 बजे डेथ हो गई इसकी। तो बच्ची के भी स्टेटमेंट में आया है कि वो आया था, अरे ये एविडेंस क्यों बनाया आपने कि हम देखने गए थे उसको? क्योंकि सब बच्चे ने भी कहा है, या तो वो उसको 1 दिन तक रखा होगा या जो भी सिनेरियो रहा होगा। मॉर्चरी में देखने जाएगा तो उसके पहले ही नक्शा पंचायतनामा बच चुका है। सब वाइफ का भी कहना है कि आया था मिलने, क्या करेगा जाके ये? बट दैट इज समथिंग सेड बाय द आप 5 In fact, Lordship, there is a contradiction in the injury और weapon seized. Weapon seized जो भाला है वो यदि 7-5 तक फरार है, 7-5 को अरेस्ट हुए नेक्स्ट डे, और इसीलिए मेरे पास से सिर्फ मोटरसाइकिल जब्त की है ये बताते हुए कि मैं वहां से फरार हो गया था। 7-5 को ये टाइमिंग उसका अरेस्ट है 12:40 पे। देखने नहीं गए आप फालतू का एविडेंस बना। सब तो प्रोसिक्यूटर वाइफ ने खुद ने कहा है कि बाद में मिलने आया था, एंड दैट इज अ फैक्ट Lordship। फिर वहां से ही उसको फिर पकड़ने की प्रक्रिया चालू हुई थी, अरेस्ट फिर वहां से ही उसको लेकर फिर थाने में जाकर उसका अरेस्ट किया। Lordship, इंटेंशन नहीं था, नॉलेज पे भी मेरा ये हम्बल सबमिशन है दैट नॉलेज दैट द एक्ट विल डेफिनेटली कॉज डेथ, तो वहां पर भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हो गया जिससे उसकी डेथ हो गई, और साहब यंग बच्चा है, 25 साल का है अभी करंटली, ऑलरेडी उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, टू विल कंसीडर नेक्स्ट। का डिफरेंस पूरा वो देखते हैं 12:40 पे नहीं देखते, 4 बजे ये घटना का समय है, ये 2 बजे 2 बजे हाँ 2 बजे 2 बजे ठीक यस और